हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स वाले। आज हम क्या करने वाले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा सा भी स्किप किया ना बहुत दिक्कत आ जाएगी इस चैप्टर में। लिटरली वीडियो बहुत छोटा सा है, बट जितना छोटा है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स में हम हेडिंग ये लिखना है, इंपॉर्टेंट नोट्स। इफ वी हैव 3 पॉइंट्स, इफ लिखो लिखो लिखो, इफ वी हैव 3 पॉइंट्स then following two cases arises। अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हो तो फॉलोइंग 2 केसेस विल अराइज। पहला, कोलिनियर पॉइंट्स। दूसरा, ट्राइंगल। पहला क्या है? कोलिनियर। पहला केस क्या अराइज होगा? कोलिनियर पॉइंट्स बनेंगे। पूरा लिख देते हैं। या दूसरा केस क्या बनाएगा? ट्राइंगल बनाएगा। कैसे समझ रहे हैं? ध्यान से देखो बेटा। जैसे हम मान रहे हैं कि हमारे जो 3 पॉइंट है वो है ए बी सी। क्या है? ए बी सी। हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। किसका? ए बी, बी सी और सी ए का। क्या निकालना पड़ेगा? डिस्टेंस निकाल। ये हर केस में यही करना है हमको। 3 पॉइंट्स होंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालो, बीसी का डिस्टेंस निकालो और सी ए का डिस्टेंस निकालो। समझ में आया? अभी मैं लिखा दूंगा। तो कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होगी? अच्छा चलो लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो लिखो। लेट ए बी सी आर 3 पॉइंट्स। लेट ए बी सी आर 3 पॉइंट्स। First of all, we will find the distance between AB, BC and CA. AB, BC and CA हम डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है। नाउ ये लिखो, फिर से लिखो। लिखा है ना? फिर से लिखो। नाउ फर्स्ट, कोलिनियर पॉइंट्स। इफ AB plus BC equals to CA, AB plus CA equals to BC, BC plus CA equals to AB। अगर इन तीनों में से कोई सी भी एक कंडीशन आ जाएगी तो वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। समझ में आया बहुत अच्छे से? तो सर क्या हमको ये तीनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी? यस। तीनों में से अगर एक भी कंडीशन आ गई तो क्या लिख दोगे? पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में आया? कोलिनियरिटी की कंडीशन। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है बताओ मुझे? 3 से ज्यादा पॉइंट्स जब एक ही लाइन में लाई करते हैं। ठीक है, तो इधर समझो। हमने मान लिया ये है ए बी और ये है सी। ये 3 पॉइंट है मेरे पास। अगर ए बी और बीसी का सम एसी से इक्वल आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। ऐसा कंपलसरी है क्या सर? बिल्कुल कंपलसरी है। क्यों सर? अगर इक्वल नहीं आए तो क्या होगा? वो अपना सेकंड केस से लिखो, ट्राइंगल। अरे 2 लिखे थे ना, कोलिनियर पॉइंट्स लिखा था और दूसरा क्या लिखा था? ट्राइंगल्स लिखा था। लिखो लिखो लिखो। वही कंडीशन वही है। पहले एबीसी दिया हुआ है, हम एबी बीसी और सी ए निकालेंगे। इफ सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। लिखना है, इफ सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड देन पॉइंट्स विल फॉर्म अ ट्राइंगल। 100% पॉइंट्स क्या बनाएंगे? ट्राइंगल बनाएंगे। समझना बहुत ध्यान से। अगर 2 साइड्स का सम तीसरे से इक्वल है तो कोलिनियर होगा, और अगर किसी भी 2 साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा आ जाए तो ऑटोमेटिकली वो ट्राइंगल बन जाएगा। वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाए ही नहीं करेगा, एक पॉइंट कहीं तो भी बाहर लाए करेगा। कैसे? अभी हम क्वेश्चन से समझेंगे, चिंता मत करो, इसको ध्यान में रखना। ठीक है। बट अब ट्राइंगल अगर आता है आपके पास तो आपके पास 4 तरीके के ट्राइंगल हैं। स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल और राइट एंगल। आपने ये तो बता दिया कि हाँ सर ये तो समझ में आ गया कि चलो ट्राइंगल है। किन्हीं भी 2 साइड का सम थर्ड से
बड़ा आ गया, बट हम कैसे बताएंगे स्केलन है। स्केलन ट्राइंगल का मतलब ए बी बी सी सी ए सब अलग अलग आएंगे, आपको लिखना अपनी लैंग्वेज में। आइसोसेलेस ट्राइंगल कोई सी भी दो साइड सेम आएंगी, मतलब ए बी और बी सी सेम आ गया, सी ए अलग आ सकता है, ए बी और सी ए सेम आ गया, बी सी अलग आ सकता है, आइसोसेलेस बनेगा। इक्विलेटरल समझ में आया, ए बी बी सी सी ए तीनों साइड का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो क्या होगी, इक्वल होगी। राइट एंगल ये लिखना पड़ेगा, इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा हमको। क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक करना पड़ेगा कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। ठीक है, अभी कंडीशन ध्यान रखो, हम सब करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। अब आ जाओ 3 पॉइंट्स को हम हटा रहे हैं, किस पे आ रहे हैं, 4 पॉइंट्स पे। नाउ यू हैव 4 पॉइंट्स, नाउ यू हैव 4 पॉइंट्स ए बी सी डी। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। हमें क्या करना है, सबसे पहले इन सभी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो अब ये तो अंडरस्टूड है कि 4 पॉइंट्स हैं, तो ट्राइंगल तो नहीं बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो क्या क्या बन सकता है, देखो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। अरे बट पता कैसे चलेगा क्या बना, समझो। पैरेललोग्राम जैसे एक फिगर बना के बताता हूं आपको, मैं सब इसी फिगर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ए बी सी डी, ए बी निकाल लिया, बी सी, सी डी और डी ए निकाल लिया। ठीक है, पैरेललोग्राम कब होता है बताओ, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, यस होती है। ए बी और डी सी इक्वल आ जाए, बी सी और ए डी इक्वल आ जाए, तो आप क्या बोल दोगे, पैरेललोग्राम। तो सर रेक्टेंगल भी तो यही होता है। अरे रुक जा भाई, रुक जा, जल्दी नहीं, जो बता रहा हूं उसको सुनो। ए बी डी सी से इक्वल आ जाए, बी सी ए डी से इक्वल आ जाए, क्या बोलोगे, पैरेललोग्राम। अब समझना है बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। रेक्टेंगल ए बी डी सी से इक्वल आ जाए, बी सी ए डी से इक्वल आ जाए और उनके डायगोनल्स एक दूसरे से इक्वल आ जाए। यस, डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। कहने का मतलब अगर रेक्टेंगल निकालना है तो ए बी किससे इक्वल होगा, डीसी से, और बीसी किससे इक्वल होगा, एडी से, और इसका डायगोनल एसी किससे इक्वल होना चाहिए, बीडी से। तब जाके मालूम है वो क्या बनाएगा, तब जाके वो रेक्टेंगल बनाएगा। समझ में आया बहुत अच्छे से, हाँ डिफरेंस समझ में आया पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का। अब देखो रोम्बस, रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अगर सारी साइड्स इक्वल आ जाए, सर वो तो स्क्वायर की भी होती है। अरे रुक जाना यार, सबर करो, रुको जरा, सबर करो। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल आ जाएं, बट उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं आते हैं। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल आ जाएं, वो डायगोनल इक्वल आ जाएं, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके से आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एग्जाम में। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। हाँ, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे और इजीली क्लियर हो जाएगा। बट इस वीडियो को एक बार फिर से देख लो, अगर नहीं समझ में, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लो, और ठोक के लाइक कर दो यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी कंजूसी नहीं, प्लीज यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।